हालेलुया। तो प्रभु के वचन की तरफ स्मरण करेंगे और उसकी तरफ ध्यान देंगे। आज खास फादर्स डे है, उन पिताओं के लिए मुबारकबाद देते हैं कि प्रभु ने आपको पिता बनाया है और अपने पिता का हक पूरा कर रहे हैं। थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे ताकि हम इस बात को सीख सके उन पिता का, और साथ में कलीसिया के उस खादिम को लेकर चलेंगे कि ताकि जैसे एक पिता होता है अपने परिवार को चलाता है, बहुत सी चिंताओं को लेकर, बहुत से बोझ को लेकर, बहुत से बातों को लेकर, वैसे ही खादिम एक होता है। खादिम कलीसिया का एक पिता के समान माना जाता है। वैसे उसके पास बहुत सी चिंताएं होती हैं, इसलिए उसकी वैल्यू करें या उसकी कीमत समझें। पिता की, अपने पिता की और कलीसिया के खादिम की वैल्यू करें। एक आज से बरकत देना चाहूंगा और इन कुछ हरकतों से ताकि हम इस बात को सीख सके। उत्पत्ति की किताब 6ठा अध्याय और उसका 14वां पद। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि बहुत खूबसूरत चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। जब परमेश्वर को लगा कि लोग बदल गए हैं, लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं, लोग अंधकार की तरफ जा रहे हैं, जो कुछ उनके मन में उत्पन्न हो रहा है वो सब बुरा ही हो रहा है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर किया, देखा एक मनुष्य है जिसका नाम नूह है। वो धर्मी मनुष्य है। धर्मी का मतलब होता है परमेश्वर के कहे हुई बातों पर विश्वास करना और उसके कहने के अनुसार चलना। और जब परमेश्वर ने उस समय बात की खादिम से, उस नूह से, उस पिता से, उस टाइम परमेश्वर प्यार करता था। बुराई के बावजूद भी परमेश्वर प्यार करता है। जिस तरीके से आपका बेटा कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी पाप में डूबा क्यों ना हो, कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, कितना उन संसार की लतों में, बुराई में क्यों ना फंस गया हो, फिर भी आप उससे प्यार करते हैं, फिर भी चिंता करते हैं उसकी। परमेश्वर भी ठीक उसी तरह चिंता करता है। वो नहीं चाहता कोई भी मनुष्य मरे। जिससे पहले कि वो पृथ्वी को नाश करे, उससे पहले उसने नूह से बातें की और नूह से कहा, देख मैं इस पृथ्वी पर जिसको मैंने बनाया है, मनुष्य को बनाया है, उस मनुष्य को बनाने से मैं पछताता हूँ। और देख क्या मनुष्य, क्या जानवर, क्या पशु, क्या जीव जंतु और रेंगने वाले सब जंतुओं को, सब प्राणी को मैं नाश कर दूंगा। परंतु कहने लगा, नूह तो एक जहाज बना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्यार करता है। कहिए परमेश्वर प्यार करता है। पिता है वो हमारा। जिस तरीके से आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे परमेश्वर भी प्यार करता है। नूह से बातें की और जब नूह से बातें करने लगा तो उसे एक बात कहने लगा, सुनिएगा। वो एक खादिम भी है, नूह खादिम भी है और एक पिता भी है। सुनिएगा, उत्पत्ति की किताब 6ठा अध्याय उसका 14वां पद। इसलिए और भी कहने लगा, इसलिए क्योंकि मैं नाश करने पर हूँ, इसलिए तू गोबेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। और कहने लगा, उस जहाज की लंबाई में बताऊंगा, चौड़ाई बताऊंगा, खाने बताऊंगा, और यहाँ तक कि कहने लगा उसमें खिड़की भी लगाना। परमेश्वर ने बेकायदा नूह से बातें की और कहा जहाज बना ले। और फिर कहने लगा, जितने भी प्राणी हैं, फिर जब जहाज तैयार हो जाए, जोड़ा जोड़ा करके उस जहाज में बैठा लेना, और जब तक नहीं बैठा लेगा तब तक मैं नहीं बरसाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर चिंता करता है ना, करता है नहीं? कितने भी हम बुरे क्यों ना हो जाएं, कितने भी हम निकम्मे क्यों ना हो जाएं, फिर भी मौका देता है परमेश्वर कि अभी भी बच जाए ये लोग। जब नूह से बातें किया, नूह परमेश्वर की कही हुई बातों पर, सुनिएगा, इससे पहले पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई थी।
बारिश नहीं होती थी, ओस गिरती थी और ओस से फसल सींची जाती थी। बारिश नहीं हुई थी, नूह ने पर विश्वास किया। आपको क्या लगता है जो चीज कभी हुई ना हो और परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास कर ले? किसी ने विश्वास नहीं किया, पर नूह ने विश्वास किया, हाँ परमेश्वर वो नाश करेगा, जिसने बनाया है वो मिटा सकता है। तो कहने लगा गोपोर की लकड़ी लेना और एक जहाज बना ले, उसकी लंबाई चौड़ाई खाने बताऊंगा, और फिर कहने लगा खिड़की भी लगाना, और कहने लगा जब बनकर तैयार हो जाए तो सबको न्योता देना। हालेलुया। एक बार सोच कर देखिए, जब नूह कही हुई बातों पर विश्वास करके वो जहाज बना रहा होगा, कितने लोग उससे कितनी बातें कही होंगी। पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है, सिठिया गए हो, आज तक बारिश नहीं हुई, अब तुम कह रहे हो बारिश होगी, बारिश होगी, दुनिया नाश होगी। अब तुम कह रहे हो, तुम 60 साल के हो गए हो, उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब जहाज बन गया होगा, कितनी लोगों बातें बोलेंगे, जब बना रहा होगा, लकड़ी काट रहा होगा, डंडा लगा रहा होगा, ठोक रहा होगा, जो जा रहा होगा, बारिश हुई नहीं, हुई नहीं बारिश। बहुत कह रहे हे हवा बारिश कर, दिमाग खराब हो गया है, पर तब भी नूह बर्दाश्त करता रहा। क्यों? ये बच जाए, ये बच जाए। जिस तरीके से पिता अपने बेटे की हर एक बुराई को छिपाता रहता है, वो नूह भी अनसुनी करता रहा। चाहता जब बहुत से लोग उससे बातें कर रहे होंगे तो चाहता तो वो जहाज वहीं पर बनाना छोड़ देता, पर नहीं छोड़ा, बनाता रहा, और जब बन गया तो लोगों के पास हो गया होगा, और जब निमंत्रण देने गया होगा, चलिए बारिश होने वाली है, घास होने वाले हैं, कितनी लोग बातें बोले होंगे, जा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है, तू जा अपना देख। कितनी बातें बोले होंगे, कितनी गाली सुनी होगी, कितनी बुराई सुनी होगी, फिर भी नूह सबके पास गया, यहाँ तक कि जीव जंतुओं के पास गया है। एक बार सोच कर देखिए, जीव जंतुओं ने कहना मान लिया, सब जोड़े के समान आए, पर मनुष्य एक भी नहीं आया, सिर्फ उसका परिवार था। आपको क्या लगता है? परमेश्वर बचाना चाहता है। आज भी खादिम आपके घर जा रहा है, आज भी खादिम धूप में, बारिश में, ठंड में आपके घर सुसमाचार लेकर जा रहा है और कह रहा है यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। और आपको लग रहा है कि यीशु को तो आते बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, 2011 से सुन रहे हैं, और यहाँ तक कि पहले के जो विश्वासी है वो भी सुन रहे हैं यीशु आ रहा, और अभी तक नहीं आया। मैं बताना चाहता हूँ, जहाज तैयार है, आ जाइए। जब आपको सुसमाचार दिया जा रहा हो, जब आपको वचन दिया जा रहा हो, जब आपके पास परमेश्वर का कलाम पहुंचाया जा रहा हो, तो हाथ बढ़ाकर उसे ले लीजिए, हृदय खोलकर उसे ग्रहण कर लीजिए, और यदि ग्रहण कर लेंगे, जहाज में आ जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो जल प्रलय से नाश किए जाएंगे। उस समय किसी ने नूह की नहीं सुनी, नूह चुपचाप निराश होकर चलाता होगा, एक घर से निराश होता होगा, दूसरे घर जाता होगा, दूसरे घर से निराश होगा, तीसरे घर जाता होगा। इस तरीके से पूरे जगह पर, पूरे उस जगह पर जहां रहते थे वो लोग, उस जगह पर सारे लोगों को बता के आया होगा, बारिश होने वाली है बहन, बारिश होने वाली है भाई, बारिश होने वाली है, लौट आओ, जहाज में आ जाओ, नाश हो जाओगे। नूह को मालूम था परमेश्वर जो कहता है तो वो करके दिखाता है, पर इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बताना चाहता हूँ, आज भी मौका है, यीशु मसीह आ रहा है, तौबा कर ले, यीशु मसीह आ रहा है, जहाज में आ जाए, यीशु मसीह आ रहा है, उसके भवन में आ जाए, ताकि बच जाएं, और ताकि उस नाश होने से बच जाएं। और नूह के बार बार कह रहा था, पर कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। दुदकार देते होंगे, गाली दे देते होंगे, धक्का दे देते होंगे, पत्थर मारते होंगे, भली बुरी बातें बोलते होंगे, पर नूह चुपचाप लोगों को निमंत्रण देता रहा, लोगों को कहता रहा, पर किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। 40 दिन बाद यहोवा भी जो कहता है
वो करता है। उसने कहा 40 दिन बार मैं बारिश करूंगा, और 40 दिन तक उसने एक भी बारिश नहीं हुई। लोगों को कहने लगा 40 दिन बाद बारिश होगी, 40 दिन बाद बारिश होगी, ये देख लेना, ये जगह नाश हो जाएगी, दुनिया नाश हो जाएगी, लौट आओ लौट आओ। लोग कह रहे होंगे अभी मैंने बारिश देखी नहीं, कहाँ बारिश हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। जब दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, 30वां दिन पहुंचा होगा, 39वां दिन पहुंचा होगा, कहाँ बारिश कहाँ बारिश कहाँ बारिश। और जब 40 दिन पूरा हुए, बारिश होने लगी। यहाँ तक लिखा है पृथ्वी के सोते खुल गए, पृथ्वी के सोते खुल गए, और 40 दिन 40 रात बारिश हुई। बड़ी सी बड़ी चोटी, कई हाथ डूब गई, सब मारे गए। मैं बताना चाहता हूँ, खादिम भी आज आपके घर सुसमाचार लेकर जा रहा है। तौबा कर ले, विश्वास कर ले। जब आपसे कह रहा है प्रार्थना करो, प्रभु के घर आओ, हालात चाहे जैसे हों, समस्याएं चाहे जैसे हों, मूड खराब हो जाए, खाने को लेकर मूड खराब हो जाए, जब कपड़े को लेकर मूड खराब हो जाए, पर तब भी प्रभु के घर आओ, ताकि तुम सब बचाए जाओ। एक नूह पर कितनी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दे रखी थी, कितनी बातें उसने सुनी। एक सेवक से पूछिए, खादिम से पूछिए, कितनी बातें उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हम चमन भाई किसी के घर जाते हैं, हम लोगों को मालूम है, इतनी धूप में जब जाते हैं कहना पड़ता है चाची पानी पिला दो। वो क्या लगता है? एक पिता से पूछिए, एक बाप से पूछिए, जो बाप यहाँ बैठे हैं अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, धूप में मेहनत करते रहते, परिश्रम करते रहते, इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरे बच्चे के लिए कपड़े आ जाए, मेरा बच्चा फटे कपड़े ना पहने, हीरो बन के रहे। हर बाप चाहता है मेरा बेटा हीरो बन के रहे। मैं बताना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह भी चाहता है मेरे बेटे हीरो बन के रहे। वो हीरो बनाना चाहता है, और हम बनने के लिए तैयार नहीं है। एक गाना है, अपने हाथों से मुझे सजा, चाक पर अपनी। कई बार हम अपने आप सजने लगते हैं, और जो बच्चे अपने आप सजते हैं तो नीचे की बटन ऊपर होगी, ऊपर की बटन नीचे। पाउडर लगाएंगे तो कम, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम हो जाएगा। काजल लगाएंगे तो कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। एक आँख में ज़्यादा होगा तो कहीं कम होगा। अरे सजने दीजिए बच्चों, अपने माँ बाप के हाथ में सौंप दीजिए और सजने दीजिए। जब वो सज के संवार के तैयार करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ खूबसूरत तैयार करेंगे, और जब निकलेंगे तो कहेंगे हीरो लग रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ सौंप दीजिए, पिता के हाथ में सौंप दीजिए, और कहिए प्रभु तू सजा, तैयार है। नूह की किसी ने बात नहीं मानी। सुनिएगा, दूसरे पिता की बात करूँगा, दूसरे खादिम की बात करूँगा, जिसका नाम है मूसा। मूसा इजरायलियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर फिरौन के पास खड़ा है। क्या जरूरत थी? पर परमेश्वर ने कहा था जा। फिरौन के सामने खड़ा है, बातें कर रहा है अपने लोगों को छुड़ा लेने के लिए। जब वहां से छुड़ा कर लेकर आया है, अब लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या तू मुझे मरने के लिए, हम पानी से डूब मरने के लिए मेरे लिए ले आया है? क्या मिस्र में कब्रें खाली नहीं थी? अरे हम क्या वहाँ अच्छे भोजन नहीं करते थे, अच्छे से नहीं रहते थे? मूसा पर कुड़कुड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि पथरवाह करने के लिए तैयार है। कोई झकझोर रहा है, कोई कैसी गंदी गंदी बातें बोल रहा है, पर मूसा चुपचाप सुन रहा है, चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है। एक पिता बर्दाश्त कर रहा है, और वो एक बार परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर कहने लगा, परमेश्वर इन लोगों पर विपत्ति है। आपको क्या लगता है? मूसा अपने लोगों की समस्याओं को ले जाकर लोगों परमेश्वर के सामने घुटने टेका करता था, परमेश्वर के सामने रोया करता था, परमेश्वर के सामने आंसू बहाया करता था, परमेश्वर के सामने अपने लोगों की जिंदगी की भीख मांगा करता था, और क्या करता था? मेरे लोगों को जिंदगी दे दे। एक बार कहने लगा, यदि मेरे लोगों को तू माफ नहीं करेगा तो मेरा भी नाम पुस्तक से काट दे। आपको क्या लगता है? आपका खादिम आपके लिए कितनी मेहनत करता है आपको नहीं मालूम। जो सेवक यहाँ पर बैठे हैं वो जान सकते हैं, वो समझ सकते हैं।
या सेवक नहीं है, तो आप सिर्फ अपने परिवार को लेकर देखिए कि आप अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अपने परिवार को खूबसूरत बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, बाहर जाके कौन सी मेहनत करते हैं। यहाँ घर पे बता देते हैं हम काम कर रहे हैं, बाहर कौन सा काम कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम है, पर बच्चों को तो पैसों से मतलब है। उन्हें तो ये बता देना आज मेरे पास बाइक नहीं है, उन्हें तो ये बता देना मेरे पास किताब नहीं है, उन्हें ये बता देना मेरे पास पेन नहीं है। चिंता बात की है। जब लोग मूसा के सामने अपनी समस्याओं को लेकर आया करते थे तो मूसा जाकर सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटना टेका करता था। जब आप खादिम के पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जब खादिम के पास चीजों को लेकर आते हैं, जब हमारे चमन भाई के पास कोई लेकर आता है, समस्याओं को लेकर आता है, तो हम लोग जाकर प्रार्थना करते हैं और एक बात कहते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें चंगा कर दे। और चंगा करने के बावजूद भी फोन से उनसे वापस हाल चाल लेते हैं, इसलिए कि कोई नाश ना हो जाए। क्यों? क्या परी है? यहाँ लोग अपने परिवार की चिंता नहीं करते, समझ रहे हैं? इसलिए अपने पिता की और खादिम की आदर करें। सुनिएगा, निर्गमन की किताब 17वां अध्याय और उसका दूसरा पद से 5वें पद से जल्द से पढ़ेंगे ताकि हम अपने टॉपिक को खत्म कर सके। जी, इसलिए क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला। आप पानी के लिए झगड़ रहे हैं, आप खाने के लिए झगड़ रहे हैं, आप कपड़ों के लिए झगड़ रहे हैं। अरे बाप से पूछिए वो पानी कैसे ला रहा, बाप से पूछिए खाना आपको रोटी कैसे खिला रहा, बाप से पूछिए आपको कपड़े कैसे पहना रहा। झगड़िए नहीं, कहिए पिता जब आपके पास पैसे हो तो मेरे लिए कर दीजिएगा। मूसा से लोग झगड़ रहे हैं, अभी लाल समुद्र पार करके आए हैं, परमेश्वर के कामों को देखा है पर झट से भूल गए हैं। अभी कई बार अपने बाप की चीजों को, कामों को भूल जाते हैं, खादिम के कामों को भूल जाते हैं। जो खादिम आपकी मुसीबत में, आपकी तकलीफ में रात दिन खड़ा रहता है, हम भूल जाते हैं। धूप में जाता है, आप भूल जाते हैं, नहीं मालूम है, हमारा तो मन नहीं करता है बाहर जाने का, आपका तो निकलने का मन नहीं करता, पर उससे पूछिए जो धूप में आपके पास आपके लिए सिर्फ जाता है, लूप में धूप में इतनी मेहनत करके आपके पास जाता है, इसलिए कि ताकि जहाज में आ जाओ। सुनिएगा, विवाद करने लगे, झगड़ने लगे, कहने लगे हमें पानी पीने को दो, बस हमें कुछ नहीं मतलब। कई बार बच्चे जिद करने लगते हैं, उन बच्चों से हम बात कर रहे हैं जो अपने माँ बाप से जिद करने लगते हैं। फिर मुझे पानी पीने के दे, बस मुझे पैंट चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, बस मुझे जूते चाहिए तो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए। कहाँ से लेके दे, चाहे जहाँ से लेके दे, मुझे नहीं मतलब। आपको क्या लगता है? मूसा से भी यही विवाद करने लगे, मुझे सिर्फ पानी दे। सुनिएगा, मुझे पानी पीने के दे। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों झगड़ा करते हो, मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? जी, फिर वहाँ और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? सुनिएगा, इसलिए मूसा से झगड़ा करने लगे, वाद विवाद करने लगे। जी, हमें पीने का पानी दे। क्या लिखा है? मुझे पीने का पानी दे, ये नहीं लिखा दे दीजिए, लिखा है दे। इसका मतलब झगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत बात विवाद कर रहे हैं, यहाँ तक कि उस पर चढ़ाई करने को तैयार है। हमें क्यों यहाँ ले आया? कई बार हम भी अपने खादिम से यही बातें बोलते, मैं तो जब संसार में थे बिल्कुल ठीक थे, अब तो हम पर बीमारियां आ गई, हम पर समस्याएं आ गई, अब तो हम समस्याओं से नहीं निकल पा रहे, हमें निकाल यहाँ से। अरे निकालने वाला तो परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। जिसकी आप आराधना करते वो निकालेगा, जिसकी आप आराधना जिसके पास आए वो निकालेगा, कहेगा मुझे पानी पीने को दो। सुनिएगा, मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो, मुझसे क्यों झगड़ा करते हो? जी, और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? इसका मतलब वाद विवाद करने का मतलब, झगड़ा करने का मतलब, खादिम से या अपने पिता से किसी से झगड़ा मत करिए और मेल मिलाप बना कर रखिए और परमेश्वर से अपना मेल मिलाप बना के रखिए और उससे लिखा है परीक्षा ना करें। जी, फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी
हाँ पढ़िए, 5 तक पढ़ना जी। तब यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। तब यह कहकर जब लोगों को प्यास लगी तो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। कई बार हर तरह की प्यास होती है, गाड़ी की प्यास होती है, मकान की प्यास होती है, घर की प्यास होती है, दूल्हे की प्यास होती है, दुल्हन की प्यास होती है, मोबाइल की प्यास होती है, और कहते हैं मुझे करा दे। सिमसोन भी क्या अपनी माँ से कहने लगा मुझे करा दे, नहीं तो जहर खा लेंगे। आपको क्या लगता है, माँ बाप को पता है आपके लिए क्या जरूरी है, परमेश्वर को पता है क्या जरूरी है। सिमसोन झगड़ा करके किया तो, पर क्या हुआ, यहोवा के हाथ से भी, यहोवा हाथ से चला गया, कुछ हाथ नहीं आया। और जिसके लिए कह रहा था अपने माता पिता से करा दे, नहीं तो जहर खा लेंगे, जिसके साथ भी शादी किया वो भी उसके साथ नहीं रहे। परमेश्वर जानता है। सुनिएगा, जब लोगों को प्यास लगी तो उस पर बुड़बुड़ाने लगे, कुरकुराने लगे जी। तो हमें बाल, बच्चों और पशुओं समेत, कह रहे हैं बाल और बच्चों और पशुओं समेत, मतलब हम, हमारे बच्चे, हमारे पशु, प्यासा मार डालने के लिए, बस प्यासा मार डालने के लिए। क्या आपको लग रहा है जिसने मिस्र से आपको निकाल के लाया है, जिसने आपकी बीमारी से पिछले दिनों में बचाया है, जिसने दुष्ट आत्माओं से बचाया है, जिसने आपको तकलीफों से बचाया है, तो क्या आप यहाँ मार डालने के लिए आपको बचा के लेकर आया है? क्या लगता है? वो पिता है, वो आपके लिए योजना बना रहा है। जब आपके लिए देर लगे, जब आपके लिए कुछ बड़ा बहुत देर लगे, तो सोच लेना परमेश्वर कुछ योजना बना रहा है। पिता हमारा कुछ योजना बना रहा है। सुनिएगा, मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। सुनिएगा, अब मूसा यहोवा के पास गया है, लोगों की चिंता है। आपको क्या लगता है, खादिम को किसी बात की चिंता नहीं? जब आप खादिम से अपनी बातों को बताते हैं तो वो दुआ करता है, वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के पास जाता है। जैसे मूसा गया और लोगों की दुहाई को लेकर कहने लगा, मूसा यहोवा की दुहाई दी और कहा इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? बता प्रभु, मैं क्या करूं? ये लोग प्यासे हैं, मैं इनके साथ क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। हमें एक बात अच्छी लग रही है इसकी, मूसा की, ये लोगों से नहीं बता रहा, ये परमेश्वर के पास, घुटनों के पास गया है और कह रहा लोग हम पर पथरवाह करने के लिए तैयार है, लोग हम पर पत्थर मारने के तैयार है। इससे पहले बात विवाद की बात की है, पर पत्थर की बात नहीं की है। पर जब ये परमेश्वर के पास गया तब ये कह रहा परमेश्वर लोग हम पर पत्थर मारने के लिए तैयार है, लोग मुझ पर पत्थर चलाने के लिए तैयार है, पर हम क्या करें? सुनिएगा, यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, बूढ़े लोगों को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, जिस लाठी से वहां पर चमत्कार किए थे, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल, अगुवाई कर। और फिर लिखा है, तू जा पत्थर के पास लाठी मार और पानी निकलेगा। परमेश्वर पत्थर से पानी निकालेगा। आपको क्या लगता है, परमेश्वर चिंता नहीं करता है? आपका खादिम आपकी चिंता नहीं करता है? आपका पिता आपकी चिंता नहीं करता है? चिंता करते हैं। आपका बाप आपकी चिंता करता है। लोग पथरवाह करने के लिए तैयार हैं, फिर भी खादिम चुपचाप सुनना है। सुनिएगा, अब्राहम की बात कर रहा हूँ, तीसरे खादिम की बात कर रहा हूँ, जो पिता, वो हमारा भी पिता है, उसी वंश से निकाले गए हैं। और अब्राहम एक बात कह रहा है। अब सुनिएगा, जब जहाँ पर लिखा है कि अब्राहम, जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश करने के लिए तैयार हुआ, कहने लगा मैं सदोम अमोरा को नाश कर दूंगा, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत निर्दयी हो गए हैं, वहाँ के लोग बहुत अधर्मी हो गए हैं, बहुत पाप से भरे हुए हैं। कहने लगा मैं क्या करूं? लिखा है, परमेश्वर कहने लगा, क्या ये बात जो मैं सदोम अमोरा में आग बरसाने जा रहा हूं, तो क्या अब्राहम से छिपा रखूं? सुनिएगा, अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र बना के रखा था, मित्र कहा था, और अब परमेश्वर नहीं चाहता था कि बिना अब्राहम के पूछे कुछ काम करे। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अब्राहम से परमेश्वर पूछ रहा है कि मैं सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, बताओ मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि उसका भतीजा सदोम अमोरा में था, और भतीजा इसलिए बचाने के लिए परमेश्वर उसकी चिंता कर रहा था कि लूत जो है, भतीजा जो है, अब्राहम से जुड़ा हुआ था।
सुनिएगा, अब्राहम बात कर रहा है, अपने अपने उस सदोम अमोरा के लिए चिंता कर रहा है। सिर्फ लूत की ही चिंता नहीं कर रहा, पर सॉरी हाँ, लूत की ही चिंता नहीं कर रहा, पर सारे सदोम अमोरा के लोगों की चिंता कर रहा है। और एक बात कह रहा है, सुनिएगा, उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय उसकी 23वीं पर सुनिएगा, 23वां पद पढ़ेंगे। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, अब्राहम परमेश्वर के समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग, कहने लगा क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? धर्मी का नाश करेगा। परमेश्वर से बात विवाद कर रहा है, सुनिएगा। कदाचित उस नगर में हाँ। 50 धर्मी हो। कहने लगा कदाचित यदि यदि 50 धर्मी हो सदोम अमोरा में, तो क्या उस सदोम अमोरा में आग नहीं बरसाएगा? तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? नष्ट करेगा। तब लिखा है, परमेश्वर कहता है यदि उस नगर में 50 लोग होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा, मैं बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक कहने लगा, प्रभु 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 माफ करिएगा, हम बहुत वैसे मनुष्य हूँ प्रभु, मैं बहुत हठीला मनुष्य हूँ प्रभु, मैं बहुत अजीब सा मनुष्य हूँ प्रभु, तेरे पास आ रहा हूँ प्रभु। क्या उस नगर में 45 धर्मी हो, यदि 45 प्रभु तुझ पर विश्वास करने हो, यदि 45 लोग प्रभु तुझ पर जानने वाले हो, धर्मी हो, तो क्या उस नगर को बचा लेगा? ये बात कौन कह रहा है मालूम है? अब्राहम परमेश्वर से बात कर रहा, उसको चिंता है सदोम अमोरा की, और सिर्फ अपने भतीजे की चिंता नहीं है, पर उस नगर की चिंता है, वो चाह नगर में कोई बच जाए। फिर कहने लगा प्रभु, हम तो मिट्टी के बनाया गया हूँ, मैं तो ऐसा मनुष्य हूँ प्रभु यदि 30 धर्मी हूँ तो क्या बचा लेगा? प्रभु कहने लगा हाँ। फिर कहने लगा प्रभु हम बहुत एक बार और बात कर लीजिए। फिर कहने लगा क्या 20 हो तो बचा लेगा? प्रभु कहने लगा हाँ बचा लूंगा। फिर कहने लगा प्रभु बस आखिरी बार। आपको क्या लग रहा है? वो एक बार नहीं, कितने बार वो परमेश्वर के सामने कह रहा, और परमेश्वर को मना रहा कि सदोम अमोरा नाश ना किया जाए, सदोम अमोरा नाश ना किया जाए। बार घुटनों पर जा रहा, बार घुटनों पर जाकर बार दाढ़ी में हाथ लगा किसी न किसी तरीके से बात कर रहा है, और आखिरी बार कहने लगा पिता क्या 10 धर्मी हो तो क्या बचा लेगा? अभी लिखा है धर्मी 10 भी नहीं थे। चिंता कर रहा है, एक खादिम इसी तरह चिंता करता है। ये पिता सदोम अमोरा की ये अब्राहम चिंता कर रहा है। परमेश्वर भी चाहता था कि धर्मी हो, पर नहीं थे। आखिरी पिता की बात करूंगा और फिर दुआ करेंगे। ऐसा पिता जिसने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय और उसका पहला पद, हम बात कर रहे हैं आखिरी सब बातें मिलाकर यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, जो हमारा सबसे अच्छा पिता है, वो अनुग्रहकारी है। सुनिएगा, वो हमारा पास्टर भी है, वो हमारा याजक भी है। सुनिएगा 8वां अध्याय उसका पहला पद। अब जो बातें हम कह रहे हैं, सुनिएगा, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है, कि हमारा एक ऐसा पास्टर है, हमारा एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमा के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। वो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है और हमारे लिए विनती और प्रार्थना कर रहा है। आपको क्या लगता है? हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे लिए विनती प्रार्थना कर रहा है। वो हमारा आत्मिक पिता है। जब पिता वो पृथ्वी पर था तब भी हमारे लिए सब कुछ सहता रहा। लोग कोड़े मारते रहे, लोग भली बुरी बातें बोलते रहे, लोग उसे घसीटते रहे, लोग उसके कपड़े फाड़ते रहे, लोग उसे गाली देते रहे, लोग बहुत सी बातें बोलते रहे, कीले ठोकते रहे, फिर भी वो बर्दाश्त करता रहा और कहने लगा इन्हें क्षमा कर दो। वो हमारा यीशु मसीह, हमारा आत्मिक पिता हमारी चिंता करता है। आई दुआ करें। वो यीशु मसीह सबसे अच्छा पिता है। वो हमारी और आपकी चिंता करता है। आपको क्या लगता है? आपका सेवक आपकी चिंता करता है, आपका पिता आपकी चिंता करता है। बर्दाश्त करें, सहन करें और उसके देने का इंतजार करें। प्रभु दया कर। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर। प्रभु जितने लोग प्रभु लग रहा है कि हमारा पिता निर्दयी है, प्रभु उनसे बातें कर। वो पिता चिंता करता है आपकी। जिस्मानी पिता आपकी चिंता करता है, आत्मिक पिता भी चिंता करता है। जैसे मूसा अपने लोगों की बातों को लेकर परमेश्वर के सामने जाता था, अब्राहम लेकर गया, नूह लेकर गया, यीशु मसीह भी हमारी चिंता करता है, हमारे खादिम भी आपकी चिंता करता है। थैंक यू जीसस। प्रभु दया करे, हर एक को प्रभु बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे और आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु तुझ में बढ़ते जाए और इन्हें लगे कि हमारे पिता हमारी चिंता करता है। यीशु मसीह के नाम में।